पृथ्वी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ऐसा रहस्य जो सदियों से मानव मन को मोहित करता रहा है। क्या धरती के अंदर कोई और दुनिया छुपी है? क्या हमारी धरती, जिसकी सतह पर हम जीवन बिताते हैं, अपने गर्भ में किसी और सभ्यता, किसी और वास्तविकता को समेटे हुए है? हम सबने स्कूल में पढ़ा है, विज्ञान की किताबों में देखा है कि धरती के नीचे लावा और आग है, पिघले हुए पत्थरों का एक अथाह सागर है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या हमारी पाठ्य पुस्तकों में दर्ज ज्ञान ही अंतिम सत्य है, या कुछ और भी है जो हमें नहीं बताया गया? सोचिए, अगर धरती के अंदर एक और सभ्यता है, एक ऐसा समाज जो हमसे अनजान, हमारी दुनिया के नीचे फल फूल रहा है, तो हमारी सारी समझ अधूरी हो जाएगी। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, सब कुछ नए सिरे से लिखना होगा। कुछ लोग मानते हैं कि यूएफओज भी, वो रहस्यमय उड़ने वाली वस्तुएं जिन्हें हम आकाश में देखते हैं, इसी अंदर की दुनिया से आते हैं। क्या ये एलियन नहीं, बल्कि धरती के अंदर रहने वाले लोग हैं? क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कोई गुप्त रास्ता है, कोई ऐसा प्रवेश द्वार जो हमें इस रहस्यमयी दुनिया में ले जा सकता है? क्या ये बर्फीले इलाके किसी छिपे हुए मार्ग की रक्षा कर रहे हैं? कई पुरानी सभ्यताओं की कथाओं में भी, प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में अंदर की दुनिया का जिक्र मिलता है। क्या ये सिर्फ कल्पना है या किसी भूले हुए सत्य की यादें? हॉलो अर्थ थ्योरी के समर्थक कहते हैं, इस सिद्धांत को मानने वाले दावा करते हैं कि पृथ्वी एक सेब की तरह है, बाहर से ठोस, अंदर से खोखली। कुछ ने तो नक्शे भी बनाए हैं सदियों पहले, जिनमें अंदर की दुनिया में जाने के रास्ते दिखाए गए हैं। क्या ये नक्शे किसी भूले हुए रहस्य को उजागर करते हैं? तो क्या कोई हमें इस सच से दूर रख रहा है? क्या सरकारें, वैज्ञानिक समुदाय या कोई और शक्ति इस जानकारी को छुपा रही है? आज हम इस थ्योरी की तह तक जाएंगे। हम उन दावों, सबूतों और रहस्यों को उजागर करेंगे जो इस विचार को घेरे हुए हैं। हॉलो अर्थ थ्योरी एक ऐसा विचार जो सदियों से लोगों को मोहित करता आया है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी एक ठोस गेंद नहीं है जैसा कि हम आमतौर पर मानते हैं, बल्कि यह डोनट जैसी है, एक विशाल खोखली संरचना जिसके अंदर एक पूरी दुनिया बसी हो सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के ध्रुवों पर बड़े बड़े छेद हैं जो इस खोखली दुनिया में प्रवेश करने के द्वार हैं। कहा जाता है कि इन छेदों से होकर एक अंदर की दुनिया में जाया जा सकता है, जहां प्रकृति के नियम कुछ अलग ही हैं, और उस दुनिया में एक छोटा सूरज हमेशा चमकता रहता है जो उस आंतरिक जगत को रोशनी और ऊर्जा प्रदान करता है। इस अद्भुत दुनिया को अगाथा कहा जाता है, जो एक प्राचीन और रहस्यमय सभ्यता का घर है। माना जाता है कि अगाथा के लोग हजारों साल तक जीते हैं। उनके पास उन्नत ज्ञान और तकनीक है जो उन्हें दीर्घायु बनाती है। और यह भी कहा जाता है कि वहां विलुप्त जानवर भी मौजूद हैं जो पृथ्वी के ऊपरी सतह से गायब हो चुके हैं। प्राचीन ग्रीस, तिब्बत और भारत की कथाओं में भी पाताल लोक या अंदर की दुनिया का जिक्र मिलता है, जो इस सिद्धांत को और भी रहस्यमय बनाता है। इन प्राचीन ग्रंथों में छिपे संकेत एक खोखली पृथ्वी की संभावना की ओर इशारा करते हैं। 17वीं सदी के जाने माने वैज्ञानिक एडमंड हैली ने भी इस थ्योरी को आगे बढ़ाया था, जिससे इस विचार को वैज्ञानिक मान्यता मिली। हॉलो अर्थ के समर्थक आज भी मानते हैं कि एक दिन यह राज दुनिया के सामने जरूर आएगा और मानव जाति एक नई वास्तविकता से परिचित होगी। लेकिन क्या यह सब सिर्फ कल्पना है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, या इसमें कुछ सच्चाई भी छुपी है? क्या पृथ्वी के गर्भ में एक और दुनिया का रहस्य छिपा है जिसका खुलासा होना बाकी है? हॉलो अर्थ थ्योरी एक ऐसा विचार जो सदियों से लोगों को मोहित करता आया है कि सबसे चर्चित कहानी है एडमिरल रिचर्ड बर्ड की, एक प्रसिद्ध अमेरिकी नौसेना अधिकारी और खोजकर्ता, जिनकी साहसिक यात्राओं ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय था जब एडमिरल बर्ड ने नॉर्थ पोल के ऊपर उड़ान भरी। यह एक नियमित उड़ान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जिसने कई रहस्यों को जन्म दिया। और उनकी कथित डायरी के अनुसार, जो बाद में सार्वजनिक हुई, वे एक हरे भरे गर्म इलाके में पहुंच गए, एक ऐसी जगह जो बर्फीले नॉर्थ पोल से बिल्कुल अलग थी, एक अद्भुत विरोधाभास। वहां उन्होंने विशाल जानवर, ऐसे जीव जैसे मैमथ जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके थे, देखे, और अजीब विमान देखे, ऐसे विमान जो उस समय की तकनीक से कहीं आगे थे। उनकी उत्पत्ति अज्ञात थी। बर्ड के अनुसार अपनी वापसी पर उन्होंने जो बताया, उन्हें सुनहरे बालों वाले लोग मिले, एक ऐसी सभ्यता जिन्होंने बताया कि वे धरती के अंदर की दुनिया में हैं, एक उन्नत समाज जो बाहरी दुनिया से अनजान था। इन लोगों ने चेतावनी दी
एक गंभीर संदेश दिया कि बाहरी दुनिया की तबाही को रोकना होगा, एक ऐसी तबाही जो मानव जाति को खतरे में डाल सकती है। बर्ड को वापस भेज दिया गया और सरकार ने उन्हें चुप रहने का आदेश दिया। इस घटना के बारे में किसी से भी बात करने से मना किया गया। उनकी डायरी बाद में सामने आई वर्षों बाद, लेकिन उसकी सच्चाई पर आज भी बहस है। क्या यह एक वास्तविक अनुभव था या सिर्फ एक कल्पना? क्या बर्ड ने सच में अंदर की दुनिया देखी थी, एक ऐसी दुनिया जो हमारी पृथ्वी के भीतर छिपी है, या यह सिर्फ एक कहानी है, एक रोमांचक कल्पना जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या संभव है? अब सवाल है, विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी अंदर से खोखली नहीं बल्कि कई ठोस परतों से बनी है। भूकंप की तरंगों के अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी का केंद्र लोहे और निकल से बना है, जिसमें जीवन असंभव है। पृथ्वी का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण भी हॉलो अर्थ थ्योरी को गलत साबित करते हैं। अगर पृथ्वी खोखली होती तो हम सब हवा में उड़ रहे होते। विज्ञान के अनुसार हॉलो अर्थ सिर्फ एक रोमांचक कहानी है, फिर भी रहस्यों की ओर इंसानी आकर्षण और एडमिरल बर्ड जैसी कहानियां इस थ्योरी को जिंदा रखती हैं। विज्ञान तथ्य देता है, लेकिन कहानियां कल्पना को पंख देती हैं। हॉलो अर्थ थ्योरी के समर्थक मानते हैं कि सरकारें और नासा इस राज को छुपा रही हैं। उनका दावा है कि अगर अंदर की दुनिया का सच सामने आ जाए तो समाज और विज्ञान की नींव हिल जाएगी। आर्कटिक और एंटार्कटिक में नो फ्लाई जोन और सैटेलाइट इमेज में छुपी जगहों को भी सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। एडमिरल बर्ड की कहानी को भी सरकार की साजिश का हिस्सा बताया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि बड़ी ताकतें अंदर की सभ्यता से टेक्नोलॉजी ले रही हैं, लेकिन इन सब का कोई ठोस सबूत नहीं है। यह सब सिर्फ अटकलें और कहानियां हैं। तो आप क्या सोचते हैं, यह सिर्फ कल्पना है या दुनिया की सबसे बड़ी साजिश?